हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। अभी तक हमने एनालिसिस ऑफ बेसिक सर्किट्स के अंदर डिफरेंट वेवफॉर्म्स के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। +1 एनालिसिस ऑन सिंगल एलिमेंट्स लाइक एज सिंगल रजिस्टर, सिंगल इंडक्टर, सिंगल कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशन बेस्ड मीन सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट भी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट आपके एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि जनरली आपका आरएलसी सर्किट का ही कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एनालिसिस पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स भी आरएलसी पे बेस्ड ही मैक्सिमम बनते हैं एंड एनालिसिस जो है वो आरएलसी का ही वन ऑफ द मोस्ट कैटेगरी में आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। फर्स्ट वन, एनालिसिस ऑफ आरएलसी सर्किट में वी हैव कंसीडर ए रजिस्टर, a inductor and a capacitor are connected in series। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर को हमने कंसीडर किया सीरीज में कनेक्टेड है विद एसी सप्लाई और पोटेंशियल V। जैसे हमने इसको पोटेंशियल V से कनेक्ट किया, एक करंट हमारा I फ्लो करना स्टार्ट करेगा नेटवर्क में और इस करंट के कारण हमारे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VR, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा VL एंड अक्रॉस द कैपेसिटर वोल्टेज रहेगा हमारा VC। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक सिंगल क्लोज लूप है जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज के कारण तीन डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहे हैं। मत मींस बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा सप्लाई वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर प्लस J वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर माइनस J वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब रिमेंबर करिए हमने सिंगल रजिस्टर, सिंगल इंडक्टर, सिंगल कैपेसिटर में पढ़ा था। इन केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। तो यहाँ पर सेम फेज मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज। इन द केस ऑफ इंडक्टर हमारा करंट 90 डिग्री लैग करता है तो वोल्टेज क्या करेगा? 90 डिग्री लीड, तो हमने लिखा +J। इन द केस ऑफ कैपेसिटर हमारा करंट 90 डिग्री लीड करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा? 90 डिग्री लैग मींस माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। VR की वैल्यू किसके इक्वल होगी? IR प्लस JIXL माइनस JIXC। यहाँ पर XL क्या शो कर रहा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस को, XC इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। I को कॉमन निकाल लिया, वैल्यू बचेगी R प्लस J XL माइनस XC। यहाँ पर XL की वैल्यू क्या है? XL हमारा क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैल्यू होती है ओमेगा L। XC हमारा क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। वैल्यू पुट कर देते हैं। V इक्वल्स टू हो जाएगा I R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये दोनों इक्वेशंस क्या इंडिकेट कर रहा है? वोल्टेज के एक्सप्रेशंस को। किसके इंडिकेट कर रहा है? वोल्टेज के एक्सप्रेशंस को। वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल्स टू IZ, मतलब ये और ये दोनों हमारे पास R प्लस J XL माइनस XC या R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C रिप्रेजेंट कर रहा है इंपीडेंस को। तो इंपीडेंस ऑफ नेटवर्क हमारा कितना मिल रहा है आरएलसी सर्किट का? Z इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC, या फिर लिख सकते हैं R प्लस J ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये क्या है? हमारे इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में।
हमारे से जनरली क्या पुट अप होता है कि कोई भी 3 कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर पर्टिकुलर वैल्यूज के सीरीज में कनेक्टेड है। सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन होगा, देन हमें अमाउंट ऑफ करंट फाइंड आउट करना होता है, पावर फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, रियल पावर, रिएक्टिव पावर एक्सेट्रा में फाइंड आउट करनी होगी। तो फर्स्ट वन हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर इम्पीडेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें चाहिए करंट की वैल्यू। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, नाउ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट होता है हमारे पास I = V/Z। अब हमें यदि डिवाइड करना है तो डिवाइड में हम टर्म चूज में लेते हैं पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो इंपीडेंस है इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म किस तरह से होगा, इंपीडेंस पोलर फॉर्म में किस तरह से विजिबल होगा, Z = मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंड एंगल। मैग्नीट्यूड क्या होता है इंपीडेंस का, रूट रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, XL - XC का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C होल स्क्वायर। एंड एंगल कितना आ जाएगा, phi = tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू XL - XC/R। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा L - 1/ओमेगा C/R। यह है हमारा मैग्नीट्यूड एंड इसका एंगल। नाउ करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, V एंगल 0 अपॉन इंपीडेंस इन पोलर फॉर्म मैग्नीट्यूड R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर एंड उसका एंगल tan इनवर्स ओमेगा L - 1/ओमेगा C/R। अब करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, V के मैग्नीट्यूड में इंपीडेंस के मैग्नीट्यूड का डिवाइड, V/रूट R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये इंडिकेट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। एंड ये जो पॉजिटिव का एंगल है ऊपर जाके आ जाएगा आपका माइनस में, माइनस का tan इनवर्स ओमेगा L - 1/ओमेगा C/R। ये एक्सप्रेशन किसका इंडिकेट कर रहा है, करंट। ये किसका एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा है, इंपीडेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर RLC सर्किट में हमारे पास जो भी फेजर डायग्राम्स ऑब्टेंड होते हैं या फिर इनकी जो स्पेशल कंडीशंस मिलती है कि हमारा टोटल करंट लैग करेगा या लीड करेगा, वो फुली डिपेंड करता है L और C के मैग्नीट्यूड पे। L और C से क्या मिलेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए इस करंट के एक्सप्रेशन में एंड इंपीडेंस के एक्सप्रेशन में, यदि ऐसी कंडीशन हमें ऑब्टेंड हो रही है जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हमारे पास जो इंपीडेंस मिलेगा वो मिलेगा ऐसे इंडक्टिव नेचर। एंड जो करंट होगा वो हमें माइनस में एंगल प्रोवाइड करेगा। माइनस का मतलब यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो करंट हमारा लैग करेगा। अज्यूम करते हैं ऐसी कंडीशन जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। यदि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर हाई है तो हमारे पास इंपीडेंस में XL - XC अप्लाई करने के बाद XC की वैल्यू हाई है, मतलब हमारा इंपीडेंस किस नेचर का होगा, कैपेसिटिव नेचर। और कैपेसिटिव नेचर होने के कारण जब हम यहाँ पर करंट को ऑब्टेन करेंगे तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू हाई होने के कारण एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में एंगल इंडिकेट करेगा कि अब हमारा करंट जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है।
इस कंसेप्ट को प्रॉपर हम समझेंगे बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम। तो हम करेंगे सबसे पहले कि फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ करने के से पहले अगेन रिमेंबर करिए, अभी हमने जस्ट बोला था कि यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कंडीशंस मिल रही है। एक कंडीशन वो है जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, ये हो जाएगा केस 1। एक कंडीशन ऐसी लेंगे जहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस से, हमारा केस नंबर 2। एक ऐसी कंडीशन लेंगे जहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो हम लेंगे केस नंबर 3। और वन बाय वन हर स्पेशल कंडीशंस के हम फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हम इनका फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम, अब देखिए अगर हम फेजर डायग्राम्स की बात करें आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए, तो फेजर डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभी ऑब्टेन किया, जो हमने अभी सर्किट डायग्राम बनाया था कि रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड थे, एसी सप्लाई के साथ सीरीज में, और सीरीज के अंदर हमारा करंट रहता है सेम। अगर करंट की वैल्यू सेम रहती है तो हम बोल सकते हैं इन द सीरीज सर्किट्स में फेजर डायग्राम्स के अंदर हम करंट को ऐसे रेफरेंस कंसीडर करेंगे एंड उस रेफरेंस के बिहाफ पर हम वोल्टेज को फेजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो केस 1 हम लेके चल रहे हैं, केस 1 हम लेके चल रहे हैं व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू किससे ज्यादा हो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आप ऑब्जर्व करिए इंपीडेंस क्या था, इंपीडेंस की वैल्यू क्या थी, Z इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC। यदि हमारे पास XL की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव से, उस केस में हमारे पास अनटाइल सर्किट बिहेव करेगा ऐसे इंडक्टिव। कैसे बिहेव करेगा, ऐसे इंडक्टिव। एंड वोल्टेज का हमारे पास एक्सप्रेशन था VR प्लस J VL माइनस J VC, और VL की वैल्यू किसके इक्वल थी, IR प्लस J IXL माइनस J IXC। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है मींस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर भी हाई होगा एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। चलिए इन टर्म्स को यूज में लेते हुए यदि हम इनका फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करें सीरीज आरएलसी सर्किट का, तो फर्स्ट वन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमने लिया है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस लिया, और ये हमने कंसीडर किया है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। सीरीज आरएलसी सर्किट में फर्स्ट पर हम लेंगे करंट को ऐसे रेफरेंस, ये लिया हमने करंट ऐसे रेफरेंस आई, करंट हमने क्या लिया है ऐसे रेफरेंस। ना जब ये हमारा करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तो फर्स्ट वन अनटाइल जो हमारा वोल्टेज है V, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, IR। IR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर के केस में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज, मींस जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हमने उसी डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड कर दिया वोल्टेज को VR। क्लियर है। अगेन इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट 90 डिग्री लैग करेगा, मींस वोल्टेज हमारा 90 डिग्री लीड पे जाएगा। हमने करंट का अगर रेफरेंस लिया है तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 90 डिग्री लीड करेगा, लाइक दिस। ये हमने लिया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL J VL जी। अब बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट हमारा लीड करता है, दैट इज हमारा वोल्टेज 90 डिग्री लग जाएगा।
यहाँ पर हम कंडीशन ले रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई है, मींस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी हाई होगा। वेक्टर में जो लेंथ होती है वेक्टर की वो रिप्रेजेंट करती है उसकी मैग्नीट्यूड, मींस यदि हमने VL का मैग्नीट्यूड इतना लिया है तो VC का मैग्नीट्यूड उसके कंपैरिजन लो होगा। तो हमने VC को इंडिकेट किया लाइक दिस, माइनस का J VC, नेगेटिव में इसके कंपैरिजन का मैग्नीट्यूड को लो कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर हमें चाहिए करंट, सप्लाई करंट एंड नेट वोल्टेज के बीच में फेज एंगल। इस नेट वोल्टेज की वैल्यू किसके इक्वल है? IR प्लस J VL माइनस VC या IXL माइनस IXC। हम पहले इन दोनों टर्म्स को सोल्व करें। इन दोनों टर्म्स को यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? VR प्लस J VL माइनस VC, मीन्स अज्यूम करते हैं कि ये यदि हमारे पास 10 वोल्ट है, ये अगर हमारे पास 3 वोल्ट है तो 10 माइनस 3 कितना मिलेगा? 7। तो 7 वोल्टेज का जाएगा अपर डायरेक्शन में, मीन्स हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू हो गई J VL माइनस VC। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए J VL माइनस VC में हमें ऐड करना है VR को, वेक्टर सम। VR की डायरेक्शन में VR को एक्सटेंड किया, J VL माइनस VC की डायरेक्शन में J VL माइनस VC को एक्सटेंड किया, इन दोनों का वेक्टर सम हमें देगा V इक्वल्स टू VR प्लस J VL माइनस VC, जो कि हमारा तो नेट सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि जब हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को हाई रखा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, उस केस में हमारा जो करंट है वो वोल्टेज से किसी पर्टिकुलर एंगल पे लैग कर रहा है, और वो एंगल कितना है? फाई। वो एंगल कितना है? फाई। फाई एंगल कितना होगा? हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन फेस। परपेंडिकुलर कितना है? J VL माइनस VC, tan इनवर्स VL माइनस VC, इमेजिनरी वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। VL किसके इक्वल होगा? IR के। VC किसके इक्वल होगा? IC। I को कॉमन निकाला, यहाँ से कॉमन निकाला, 5 में मिल जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। आई होप ये स्पेशल कंडीशन आपको समझ में आई होगी। वो कंडीशन जहां पर हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलिए अब सेकंड जो कंडीशन है, केस है, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। केस 2 क्या होगा हमारा? केस 2 when कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब यदि हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, उस केस में हमारा इंपीडेंस क्या होगा? Z इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC। अब यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, मतलब हमारा अब जो सर्किट है वो बिहेव करेगा ऐसे कैपेसिटिव, और इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा VR प्लस J VL माइनस VC। यहाँ पे VC की मैग्नीट्यूड हाई होगा एज कंपेयर टू द VL की, मींस अब हमारे पास जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड हाई रखेंगे एंड पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का मैग्नीट्यूड को लो रखेंगे। चलिए इसका फेजर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया, ये हमारा रियल एक्सिस एंड दिस इज माय ओवर इमेजिनरी एक्सिस। फर्स्ट वन सीरीज सर्किट है, मींस करंट को हम लेंगे ऐसे रेफरेंस, यहाँ पे लिया हमने करंट को रेफरेंस I। अगेन
जब हम यहाँ पर आरएलसी सर्किट में जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या होगा, V = IR, मतलब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा IR प्लस J IXL माइनस को निकाल दिया IXC। चलिए सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज करंट इन द सेम फेज मींस ये हो गया हमारे पास VR। इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट 90 डिग्री लैग करेगा मींस वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम है, यहाँ पे XL आएगा, XL आइए तो यहाँ पर हमने शो किया ये हमारे पास स्मॉल वैल्यू का है JVL एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्ट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू भी ज्यादा होगी, हम लिख देते हैं माइनस का JVC। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं वापस से। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए ये तो है माइनस का 10, ये है प्लस का 3, तो आपका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा, माइनस का 7 आएगा। इन दोनों को ऐड किया, माइनस का 10 प्लस 3 माइनस 7, मतलब यहाँ पे हमारे पास इसका सम कितना आएगा, लाइक दिस नीचे की ओर JVL माइनस VC नेगेटिव फेज में है, जी हो जाएगा आपका माइनस का, तो ये 3 माइनस 7 10 कितना बचेगा, माइनस का 7, ऑटोमेटिक माइनस फेज में आ रहा है। अब रियल वैल्यू VR प्लस JVL माइनस VC को ऐड कर दिया, ये हमें मिल जाएगा नेट सप्लाई वोल्टेज V = VR प्लस JVL माइनस VC। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि हमारा जो नेट सप्लाई वोल्टेज है V और जो टोटल सप्लाई करंट है I, इनके बीच का जो एंगल हमें मिल रहा है वो मिल रहा है phi एंगल, और यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो हमारा वोल्टेज से लीड कर रहा है। Why? बिकॉज अब हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव नेचर का है, यहाँ पे हमारा करंट कुछ अमाउंट एंगल phi पे लैग कर रहा है क्योंकि हमारा सर्किट इंडक्टिव नेचर का है। और यहाँ पे phi की वैल्यू क्या होगी, फेज एंगल कितना होगा, बिल्कुल सेम tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। XC की वैल्यू ज्यादा होगी तो माइनस का ऑक्टेंड हो जाएगा, और माइनस के अंदर ऑक्टेंड होने के बाद जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव में रहेगा। आई होप ये दोनों फेजर डायग्राम आपको क्लियर हुए होंगे सीरीज RLC सर्किट के, जहाँ पर कंडीशन बन है इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई एज कंपेयर टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाई एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नाउ हमारा जो केस 3 है स्पेशल कंडीशन है, एक ऐसा RLC सर्किट जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल, तो उसकी तरफ मूव करते हैं केस 3 पे, केस 3 की तरफ। केस 3 क्या बोल रहा है, when इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब आप ऑब्जर्व करिए सर्किट तो कैसा है RLC, रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों सीरीज में लग रहे हैं, एंड इसका इंपीडेंस क्या था, Z = R + J XL - J XC, याद आ रहा है। ऑब्जर्व करिए ऐसी कंडीशन हमें ऑब्टेन हो रही है जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल, मींस 5 ओम 5 J5 ओम - J5 ओम 0, मींस इस ऐसी कंडीशन हमें ऑब्टेन हो रही है जहां पर
RLC सर्किट है, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल होने के कारण हमें इंपीडेंस की वैल्यू मिलेगी प्योर रेजिस्टिव। व्हाई? बिकॉज XL माइनस XC की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड इस स्पेशल कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। एक AC RLC सर्किट की कंडीशन जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो, दैट इज RLC सर्किट बिहेव करेगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। उस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस अपने आप में एक स्पेशल टॉपिक की कैटेगरी में आता है और हम इसको भी नेक्स्ट वीडियोस में रेजोनेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट कंडीशन में आता है, स्पेशल टॉपिक की कैटेगरी में आता है, जिसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।